हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 7 के बी तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 7 के सी का पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा में भी वही बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्नों को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 7 के सी का पहला दूसरा का सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप इसको ए मानेंगे या इसको बी मानेंगे। तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद से आप सभी फार्मूला में ध्यान रखेंगे कि जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब माइनस में बोल देंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। चलिए, जब माइनस आएगा तो उसका भी फार्मूला आपको हम बताएंगे। तो ए का स्क्वायर तो 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी क्या है? 7y, तो 7y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए क्या है हमारा? 2x। आप यहाँ भी देख सकते हैं 2x। फिर बी क्या है? 7y, तो यहाँ लिख देंगे 7y। क्लियर है? अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी के 4 और 4 सत्ते के, ये फ्रेंड्स 2 दूनी 4 और 4 सत्ते के हो जाएगा यहाँ पर 28। तो इसको यहाँ पर 28 लिख देंगे। यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ xy हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम हल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे ही दूसरे नंबर लिखे हुए हैं, दूसरा तीसरा, इधर चौथा पाँचवा छठा है। तो इधर दूसरा नंबर हल करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही फार्मूला है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a है हमारा ए बी, बी है 3c। आप चाहें फ्रेंड्स तो पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करके हल कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर, तो इधर ए का भी स्क्वायर करेंगे, आप बी का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 6, ए या बी, सी में गुना करेंगे तो ए बी सी। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हल कर लेंगे नीचे यहाँ पर तीसरे नंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर को हल करते हैं। यहाँ भी वही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2/5x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5/2 बाई के स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह 2/5x और बी की जगह 5/2 बाई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर जब ए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये x है तो x का भी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे ऊपर 25, 2 का स्क्वायर नीचे लिखेंगे 4, अब बाई के है यहाँ पर तो बाई का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 5 से ये 5 कटेगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पर है बाई, तो 2 बाई, और यहाँ पर फ्रेंड्स x भी है तो प्लस 2x बाई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो ये रहा फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न। इसमें भी वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही। तो पहले ए स्क्वायर करेंगे तो 2ab का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए के जगह पर 2a और बी के जगह पर 5b। क्लियर है यहाँ तक? 2ab स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर, प्लस में 2 दूनी के 4, 4 5 के 20, यहाँ ए है यहाँ बी है तो ए बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम हल करेंगे पाँचवें नंबर को। 5 भी फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो पहले यहाँ भी लिखेंगे ए स्क्वायर 0.3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.8 बाई का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह पर लिखिएगा 0.3x और बी की जगह पर 0.8 बाई। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक अंक के बाद दशमलव है, और जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव होता है, तो अंक तो एक ही है, तो एक 0 लगा के इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको देखिए, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, बाई है तो बाई का स्क्वायर, 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव देना है क्योंकि यहाँ पर 1 अंक के बाद था, तो 2 अंक के बाद इधर इस प्रकार से दशमलव दे देते हैं। क्लियर है? प्लस में 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, 6 में 8 से गुना करेंगे तो 48, x बाई है तो x बाई, इधर 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ओवरऑल 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसके आगे 0, इसके आगे 0, यहाँ पर इसके आगे 0, इस प्रकार से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलिए छठे नंबर को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स छठे नंबर में भी फार्मूला सेम ही लगेगा। तो लिख देंगे ए स्क्वायर पहले, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 2, ए के जगह पर 3x/, और बी के जगह पर 7/z। क्लियर यहाँ तक। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x है बाई है तो x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बाई जेड है तो बाई का स्क्वायर भी होगा और जेड का भी स्क्वायर होगा। प्लस में 3 दूनी के 6, और 6 सत्ते के हो जाता है हमारे यहाँ पर 42। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 42, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो एक बार एक्स, बाई यहाँ है और यहाँ भी है तो बाई का स्क्वायर, जेड यहाँ पर है तो लिख देंगे यहाँ पर जेड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने छठे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो पहला का सारा प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरा का भी छठा तक यानी कि दूसरा का भी सभी प्रश्न लिख लिया है। क्लियर है। ऊपर वाला जो भी प्रश्न हल किए थे सभी हमारा a + b के होल स्क्वायर पर था। नीचे वाला फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न है लगभग सभी हमारा a - b के होल स्क्वायर पर है। उसमें फ्रेंड्स देख लीजिए फार्मूला लिख देते हैं। a - b का होल स्क्वायर रहता है तो उसमें क्या लिखते थे, a² + b² + 2ab, सिर्फ इसको आपको -2ab कर देना है। बाकी फ्रेंड्स कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। a का स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 5y का स्क्वायर माइनस में 2ab तो -2, a क्या है हमारा 6x, b क्या है हमारा 5y। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, x का स्क्वायर हो जाता है x² प्लस है 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर इस प्रकार से दे देंगे। माइनस है तो -2 × 6 = 12 और 12 × 5 = होता है 60। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 60, x है और y है तो xy। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बहुत ही आसान तरीके से दूसरा का पहला नंबर को हल कर लिए हैं। चलिए अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा नंबर को हल करेंगे। a - b के होल स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या होता है पहले a², तो यहाँ पर 2a² पर स्क्वायर a², फिर है b² प्लस b², फिर है -2ab तो -2, a क्या था 2a², अब b क्या था यहाँ पर b का, ये फ्रेंड्स सिर्फ b ही था, b का स्क्वायर नहीं था। क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 2a का स्क्वायर पहले से दिया गया है, ये वाला स्क्वायर हमको करना है, ये तो प्रश्न में ही था। तो देखिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर था फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 जुट जाएगा तो a के पावर 4। क्लियर है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला b का स्क्वायर का b का स्क्वायर ही माइनस में 2 दूनी के 4। क्लियर यहाँ तक। तो लिख देते हैं 4, a 2 बार है और b 1 बार है तो a 2 बार b 1 बार। यहाँ पर फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे थोड़ा सा करके साफ साफ लिख देते हैं बड़ा में 4a के पावर 4 माइनस में ये वाला पहले लिख देते हैं इस बार 4a² भी प्लस में b²। इससे फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप पहले इसको a को पहले लिख दीजिए फिर b को या फिर 2ab की इसको फ्रेंड्स आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप बुक में फार्मूला देखिएगा तो a² और माइनस में 2ab और प्लस b² दिया हुआ रहता है। लेकिन ऐसे देखिए a² प्लस b² थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल पाते हैं, याद भी हो जाता है। इसके चलते हम ये दोनों को साथ लिखे -2ab को बाद में। आप कैसे भी करके यहाँ पर याद कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए अभी आते हैं तीसरे नंबर पर। ये फ्रेंड्स तीसरा में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा बाटा में दे दिया तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा भारी है, लेकिन चलिए इसको भी हम हल करेंगे। a² होता है पहले तो 4/7 x का स्क्वायर प्लस में होता है b² तो 7/4 y यानी कि a² प्लस b² माइनस में होता है 2ab तो 2 a के जगह पर आप क्या रखेंगे 4/7 x और b के जगह पर आपको क्या रखना है 7/4 y। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, x है तो x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, y है तो y का स्क्वायर। ठीक है। 7 से 7 काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, बचा क्या है माइनस में 2 -2 बचा है x y। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या हम तीसरा का जो यहाँ पर बटा वाला प्रश्न था क्या कुछ भारी था, एक ही लाइन में बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। आइए चलते हैं चौथे नंबर की ओर। तो ये रहा फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न। a - b के होल स्क्वायर पर इसे भी तोड़ना है। तो पहले क्या होता है फार्मूला a² प्लस में b² और उसके बाद माइनस में 2 a के जगह पर 3ab और b के जगह पर 4bd। अब तो फ्रेंड्स इतना बार फार्मूला आपको हम यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं बोल ही देते हैं तो आपको तो याद भी हो जानी चाहिए अभी तक। चलिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। प्लस में 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, जब d का स्क्वायर कीजिएगा तो d का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा। माइनस है तो माइनस से दे देंगे, 2 तिया के 6, 6 चौके 24। यहाँ पर गुना करना है तो a कहीं भी नहीं है तो a अकेला रहेगा, b यहाँ है तो b का स्क्वायर
डी, ये फ्रेंड्स देखिए डी यहाँ पर है, यहाँ पर डी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार डी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम चौथा नंबर प्रश्न भी हल करनी है। अब आ जाते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर। ये फ्रेंड्स 5 नंबर में भी वही है, बस इसमें क्या किया है देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा दिया है ताकि आपको लगे कि थोड़ा सा भारी हो जाए, लेकिन चलिए हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर कहने का मतलब है 0.3x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब है 0.8y का स्क्वायर, माइनस में 2, ए की जगह पर 0.3x, बी की जगह यहाँ पर लिखेंगे 0.8y। क्लियर है यहाँ तक। ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, एक से स्क्वायर करेंगे तो 1 से स्क्वायर। एक बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव होता है, तो ये तो एक ही अंक है, तो एक 0 लगा के इस प्रकार से आगे दशमलव दे देंगे। प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 2 अंक है तो आगे में दशमलव दे देंगे। ठीक है, माइनस 8 तिया के 24 और 24 दूनी को हो जाएगा हमारे यहाँ पर 48, यहाँ पर 48 लिख देंगे। 1 से बाई था तो 1 से बाई लिख देंगे, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अगर आप चाहते हैं आगे में शून्य लगाने के लिए तो यहाँ पर आप इस प्रकार से शून्य भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यही हमारा 5 नंबर का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आ चुके हैं हम 6ठे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर भी है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ पर भी तोड़ना है इसको भी। तो चलिए ए का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा क्या 3a स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस में 2, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर, और वहाँ बी के जगह पर लिख देंगे इंटू में 2b स्क्वायर। इस प्रकार से क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 9, ए स्क्वायर अब स्क्वायर तो ए के पावर हो जाएगा 4 हमारा, प्लस में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, अब बी के पावर स्क्वायर है यहाँ, स्क्वायर यहाँ, तो 2 दूनी के 4, और जोड़ेंगे भी तो 4 ही आएगा, तो इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस है, और 2 तिया के 6 और 6 दूनी के 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर और नीचे यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठा का बिल्कुल सही जवाब आपके सामने आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला का भी यहाँ पर जो 6 प्रश्न था और दूसरा का भी जो 6 प्रश्न था, यानी कि 12 प्रश्न टोटल यहाँ पर समझे होंगे आप बढ़िया से। तो चलिए आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 7 के सी का पहला दूसरा दोनों का फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न थे सभी को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर आगे शेष हैं उन सभी को फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम सभी को हल करा देंगे। तो आपका फ्रेंड्स होमवर्क में रहेगा कि आप उसे एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।